सरकार के खिलाफ, कई दफा मेरे को धमकी आ चुका है, काट के गाड़ देंगे, उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे। फिर भी हमने क्या देश के लिए, देखिए सरकार मेरा कुछ नहीं लिया मैडम, ना मोदी जी ने मेरे 1 रुपया कुछ करा है, मगर मैं जनता के लिए आवाज उठाता हूँ। अगर जनता के लिए आवाज नहीं हो रहा, कायर वाला जिंदगी है तुम्हारा, लोग पूछेगा भाई सरकार से सवाल किसने पूछेंगे नहीं मैडम। मेरा सवाल था ना, यही तो मेरा सवाल है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कहाँ चली गई। अब राहुल गांधी को क्या बोला है, बीजेपी का मन से बोला नहीं है, इनका दादी का असर जैसा हुआ इनका भी ऐसे असर कर देंगे, गोली मार देंगे। भाई इस पे एफआईआर क्यों नहीं करा? ये जो हमारा जो बड़े बड़े नेता बैठा वो क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बताइए जी, क्यों नहीं उठा रहा? नहीं ये गलत है, ऐसे जिस किसी ने किया है उस पे एक्शन होना चाहिए और गोली मारने की बात है इस, ठीक है ना? राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं एफआईआर कराई? अच्छा हमारा देश में एफआईआर की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट अभी बैठा हुआ था, कहाँ पर स्टूडेंट बैठा हुआ था? जंतर मंतर में। वो कौन थे? परमिशन लिया था, संविधान के तरीके से बैठा हुआ था, फिर भी आपने डंडा चलाया नहीं चलाया? चलिए फिर टीचर थे, महिला टीचर, जिनके जिम्मेदारी है 10-10, 15-15 लाख के पेपर के जिम्मेदारी होगा, वो भी फोटेज में बैठा होता सरकार के आवाज उठाने के लिए, उनको भी तो आपने मारा। तो देश कहाँ से चल रहा? संविधान से। अगर मेरा देश संविधान से चलता, एक नेता, हरा हुआ नेता गाजियाबाद का, उनको आप क्या बना देते हो? कश्मीर का क्या बना देते हो? हमने वो देखते हैं हम, तुम एक मजहब को खुश करने के लिए हर वक्त हिंदू मुसलमान करते हो। बनाया आपको पता ही नहीं है, इसमें भी आप प्रूफ चाहिए आपको पूरा गवर्नर बना रखा है हारा हुआ टीम को। जो हार जाता है वो कोई बड़ी पद में बैठ जाएगा, क्यों बैठा रखा कश्मीर में? फिर उनको मनोज सिन्हा की बात, सिन्हा इलेक्शन हार गए ना, तो वो इस समय है क्या हारा हुआ आदमी? सुनिए, वो बीजेपी लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के लीडर हैं। देखिए जीतने के बाद ये यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया, तभी तो हारे होंगे। ये मेरी बात को सुनिए, जैसे जो आदमी हार गया या जिसको टिकट नहीं दी गई, उनको दूसरे पदों पे भेज दिया गया, जिसपे किसी जनता की राय की जरूरत नहीं है, किसी के जनता के वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जनता की राय ली थी वहाँ तो हार मिली ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए, यूपी से बरेली डिस्ट्रिक्ट से संतोष कुमार गंगवार को टिकट न दे करके उन्होंने वहाँ पे छत्रपाल गंगवार को उतार दिया, सांसद बना दिया। संतोष जी को झारखंड का राज्यपाल बना के भेज दिया। संतोष जी हारे नहीं थे ना। देखिए बात हारने की जीतने की नहीं है। अच्छा, हारने का सुनिए, हारने के बाद भी एमएलसी बना करके पद सृजित कर दिया जाता है। सारा कुछ जनता के हाथ में नहीं है, बहुत कुछ उसमें से छोड़ करके सरकार के भी हाथ में, तो सरकार स्वयं फैसला लेती है। बताइए जी, सरकार सही फैसला लेती है कि नहीं? बिल्कुल सही फैसला। अभी बीजेपी ने एक वो बनाया था, रूल बनाया था, जो 75 साल के हो जाएगा उनको जो है राजनीति से दूर होना पड़ेगा। बीजेपी ने नहीं बनाया हुआ ये रूल। ठीक है, ये रूल बनाए थे, ठीक है। अरे सुन तो लो यार मेरे दोस्त, जो अभी मोहन भागवत ने थी तो खुद बोला ना, आपको 75 साल हो गया, आपको 100 उड़ाने का टाइम है कि आप रिटर्न देने क्यों नहीं दे रहे भाई? तो देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। चाहे मुसलमान गुंडागर्दी करे, चाहे हिंदू गुंडागर्दी करे, ठीक है। अरे संविधान से मान कहाँ रहे तुम लोग? संविधान के उल्लंघन कर रहे हो हर वक्त। जब अगर नहीं, भारत के संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि 75 साल की उम्र हो। भारत के संविधान में नहीं बोला, मैं बीजेपी का कानून बोल रहा हूँ। बीजेपी ने खुद बनाया था ना, जो 75 होने के बाद जो रिटर्न देना पड़ेगा। तो इनसे मोदी जी से भी तो बीजेपी के कानून में नहीं है ये बात। देखिए 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन सीएम बनी थी। लेकिन वो सीएम कैसे बनी? एमएलसी बन करके सीएम बनी। बताओ भैया के लिए। और आप कह रहे हो उम्र वाली बात, ना तो संविधान में ऐसा कुछ है। देखिए चर्चा चलती है, अपने यहाँ पे चर्चा हो गई, कोई 60 साल के हो गए रिटायरमेंट ले लो, 70 साल के हो गए रिटायरमेंट ले लो, 75 साल के हो गए रिटायरमेंट ले लो। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। लेकिन अपने यहाँ क्या है बताऊं, अपने यहाँ एक सेना के अध्यक्ष थे बिपिन रावत जी, जब वो रिटायर हुए, वो काबिल आदमी थे, तो सरकार ने कहा अब इनको यहाँ कैसे रोका जाए। पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि नया पद सृजित करके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के ऊपर उनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोनों एक सेकंड रुको, थोड़ी देर रुक जा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जा। दोनों मियाँ बीवी का एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गई। बताइए जी, पद सर्जित हुआ क्योंकि उनके काबिल थे, वो काबिल थे,
तो अभी जो उम्र की बात हो रही है, इसका मतलब काबिल हैं तभी उनकी उम्र को कहीं नजरअंदाज करके और उनको पद पर रखा जा रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ा बड़ा काबिल नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, ठीक है, उनको मौका दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे मौका, क्यों नहीं दे रहे टिकट? हर वक्त अगर आपका पक्ष में बात करेगा उनको टिकट दे देते हो, अगर आपका विरोध बोलेगा। सोनम वांगचुक ना क्या नाम है लद्दाख के अंदर, मैडम बताइए, वो इंसान को जब आप गिरफ्तार कर सकते हो, बाकी लोगों को क्या कर दोगे? उसकी गिरफ्तारी बताइए जी। बताओ। गिरफ्तारी की वजह ये है ना, क्या वजह है? उनकी गिरफ्तारी सही है कि गलत है? उनके आंदोलन में 4 लोग मारे गए। अच्छा, ठीक है ना। अब वो जो मारे गए वो उनके आंदोलन में ही आए। उनकी पार्टी जो है क्या LBA करके जो भी पार्टी है, उसने एक्सेप्ट किया कि भाई जो लोग आए थे उसमें एक युवक का एक धड़ा अचानक एग्रेसिव हो गया। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, अखबार में लिखा हुआ है, उन्हीं ने बोला है। ठीक है, तो इस पे तो स्वाभाविक है शक होने का कि भाई आपने ऐसे आंदोलन ही क्यों किया। आप वहां के रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपके सपोर्ट में आएंगे वहां पे ऐसी घटनाएं भी हो सकती है। फिर इनके अकाउंट को सीज किया, तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। तो इतने मुद्दों पे इस तरह की घटनाएं इससे पहले नहीं हुई है? कहाँ से हुए थे? जो भी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में ही कुछ अग्रेसिव हुआ और वहां पर ये घटना हुई, तो क्या इससे पहले जो आंदोलन हुए उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है? हाथरस के अंदर जब MLA का जो जा रहे थे 22-23 लोग जो मर गया था, वो भी तो दोषी था ना। उनका कितना कार्रवाई करा आपने? आपने इसलिए कार्रवाई हुआ नहीं करा क्यों? वो आपका जो है सरकार नहीं था, इस वजह से आपने कार्रवाई करा। आप तो लद्दाख के अंदर आपका सरकार है ना, आपका सरकार है, मजबूत सरकार, डबल इंजन का सरकार। लोगों को पता ही नहीं है डबल इंजन किसमें लगता है। जिसका इंजन कमजोर होता है उसमें डबल इंजन लगता है। मैडम आपका इंजन बोगी ज्यादा बढ़ानी हो तब भी डबल इंजन लगाते हैं, लंबा सफर हो तब भी डबल इंजन लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ जो इंसान जिनको गिरफ्तार करो, जो 12 क्लास फेल हो जाता है उनको फ्री में पढ़ाते थे। और अवार्ड भी तो आपने बीजेपी के लोग कितना अवार्ड दिया उनको? सोनम वांगचुक जो नाम है जिनका, बीजेपी ने अवार्ड दिया। अगर वो देश का गद्दार होता तो आप कैसा उनको अवार्ड दे रहे थे? अवार्ड क्यों दे रहे थे? उनकी रिसर्च इतनी है ना, ब्रेन वाइज तो उसका अल्टीमेट कोई है ही नहीं ना, इतना अल्टीमेट पर्सन। मैडम जिस इंसान को आपने बार बार देखिए, पहले कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था लद्दाख, आपने उनको अलग करा। जब हम विशेष राज्य बनाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हॉस्पिटल देंगे, सब कुछ मोदी जी ने वादा करा। अब बताओ 4-5 साल से अगर वादा को आप सुन ही नहीं रहे, जनता का आवाज नहीं सुनो। जनता जो बैठा था किस लिए बैठा था? लोगों को बात सुनने के लिए। अरे सुनो ना, उनका दर्द तो सुनो। इससे पहले आपने तो अभी जो हो रहा था वहां पर जो अपना हिंदू में जो एक सनातन में जो एक श्लोक बोला जा रहा था, वहां से बात बढ़ी।